यह कहानी अनाथ लड़की काव्या की है, जो कागज के खिलौने बनाकर बाजार में बेचा करती थी। काव्या के माता पिता की मृत्यु कई साल पहले ही एक दुर्घटना में हो जाती है, जिसके बाद काव्या बिल्कुल अनाथ हो जाती है और इसी वजह से वो अपना पेट पालने के लिए रंग बिरंगी कागजों से खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कागज के खिलौने ले लो। अरे ओ काव्या, ये कागज के फूल कितने की दे रही है? काकी, ये फूल 20 रुपए का है। अच्छा लाओ, दे दो। काव्या कागज के इतने सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन खिलौने पर से हटती ही नहीं थी और इसी वजह से उसके सारे खिलौने फटाफट से बिक जाया करता था। चलो, आज भी मेरे सारे खिलौने बिक गए, अब मैं घर चलती हूँ। ऐसे ही फिर एक दिन काव्या बाजार में खड़ी होकर अपने खिलौने बेच रही होती है कि उसी समय उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से 2 अमीर औरतें बाहर निकलती है और काव्या से कहती है, देखो, हम लोग यहाँ तुमसे एक बात करने आए हैं। हम लोगों का कागज के खिलौने का एक बहुत बड़ा कारोबार है और मैंने सुना है इस गांव में बहुत सारी महिलाएं कागज के खिलौने बनाती है, इसलिए हम आपके गांव में एक कागज के खिलौने बनाने वाली प्रतियोगिता रखने वाले हैं, जिसमें जो भी महिला प्रथम आएगी उसे हम 2 लाख रुपए इनाम देंगे और उसके बनाए हुए खिलौने को हम बड़े शहरों में बेचेंगे। उन औरतों की ये बात सुनकर काव्या बहुत खुश हो जाती है और उन महिलाओं से कहती है, लेकिन इनमें कितने पैसे मिलेंगे मेम साहब? अरे, अगर पूरे महीने खिलौने बनाओगी ना तो लाखों रुपए कमा सकती हो। उन औरतों की ये बातें सुनकर काव्या के बगल में खड़ी काजल नाम की एक औरत, जो कि दिव्या की तरह ही कागज के खिलौने बनाकर बेचा करती थी, वह उन औरतों की लाखों रुपए की बात सुनकर अपने मन में कहती है, अरे, अब तो लाखों रुपए की कमाई मेरी ही होगी और इसमें मेरी मदद करेगा मेरा पहलवान पति। काजल का पति उस गांव में सबसे पहलवान व्यक्ति था। उससे गांव के सभी लोग बहुत डरा करते थे, इसलिए काजल अपने पति को सारी बात बताते हुए कहती है, देखो जी, अगर आपको हर महीने लाखों रुपए चाहिए तो आपको मेरा साथ देना ही होगा। अरे, पर भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अरे मेरे पहलवान पति जी, आपको तो पता है ना कि इस पूरे गांव में उस काव्या से अच्छा कागज के खिलौने और कोई बना ही नहीं सकता है, और अगर वह इस प्रतियोगिता में भाग लेती है तो भला मैं कैसे जीत पाऊंगी? अच्छा, तो ये बात है, तो तू चिंता मत कर, मैं उस काव्या को देख लूँगा। इतना कहकर काजल का पति अपने कुछ आदमियों के साथ काव्या के घर जाता है और उससे कहता है, अरे ओ काव्या, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने उस कागज के खिलौना बनाने वाले प्रतियोगिता में भाग लिया तो मैं तुझे इस गांव से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा और तेरे इस घर में आग लगा दूंगा। चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और भला मेरे उस प्रतियोगिता में भाग लेने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है और क्या नहीं, वो तुझे जानने की जरूरत नहीं है। तू बस इतना याद रख, अगर तूने उस प्रतियोगिता में भाग लिया तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा, तू सोच भी नहीं सकती। काजल का वो पहलवान पति इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन काव्या को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काव्या एक बहुत ही बहादुर और हौसला रखने वाली लड़की थी। इसलिए वो अपने आप से कहती है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। और इसी तरह पहलवान के खूब मना करने के बाद भी काव्या उस प्रतियोगिता में भाग लेती है और उस प्रतियोगिता में जीत जाती है। काव्या, हमें तुम्हारे पेपर के बनाए हुए टॉय बहुत पसंद आए, इसलिए अब तुम हमारी कंपनी के लिए पेपर के खिलौने बनाओगी और ये रहा तुम्हारा 2 लाख का इनाम, मुबारक हो। और ऐसे ही जब उस पहलवान को काव्या के कंपटीशन जीतने के बारे में पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उस काव्या की इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद भी उसने प्रतियोगिता में भाग लिया। अरे, एक अनाथ होकर मुझसे पंगा ले रही है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
इतना कहकर वह पहलवान अपने कुछ आदमियों को लेकर काव्या के घर जाता है और अपने आदमियों के साथ मिलकर वह काव्या के घर में आग लगा देता है और काव्या के घर वापस आने से पहले ही उसका घर जलकर राख हो जाता है। और अपने घर की ये हालत देखकर काव्या फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है हे भगवान, ये क्या हो गया? उन लोगों ने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया। भला मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भी हार नहीं मानूंगी। अब मैं उन लोगों को इसी गांव में रहकर दिखाऊंगी। इतना कहकर काव्या गांव से थोड़ा दूर बाहर आकर अपना एक छोटा सा घर बनाती है और उसी में रहने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन जब काव्या नदी से पानी भरकर आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में प्यास से व्याकुल एक बूढ़ी औरत मिलती है। मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अम्मा, आपको प्यास लगी है? रुकिए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। काव्या को उन अम्मा पर तरस आ जाता है और वह उन्हें जैसे ही पानी देने जाती है तो वो देखती है उन अम्मा के दोनों हाथ पर चोट लगी हुई है और वो अपने हाथ से पानी पीने तक को लाचार थी। यह देखकर काव्या उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाती है और पानी पीते ही वह बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है और काव्या से कहती है, काव्या, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तो बस तुम्हारे इंसानियत की परीक्षा ले रही थी। तुमने उस बूढ़ी लाचार औरत को अपने हाथों से पानी पिलाया और उसकी मदद की, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तुम पेपर के खिलौने बनाते समय जो कुछ भी सोचोगी वह पेपर वैसा ही बन जाएगा। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है और काव्या खुश होकर इधर उधर से ढेर सारे पेपर इकट्ठा करने लगती है और दिन रात लगकर कागज का एक आलीशान घर बनाकर तैयार कर देती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। और काव्या उस पेपर के ऊपर हाथ रखकर मन ही मन सोचती है, हे जादुई पेपर के घर, तुम एक दीवार की तरह मजबूत बन जाना जिसे कोई भी आंधी तूफान हिला न सके। काव्या के इतना कहते ही वह कागज का घर लोहे के जैसे मजबूत हो जाता है और उस जादुई कागज के घर को जो कोई भी देखता है वह हैरान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उस गांव में बहुत ही भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से गांव के सारे घर पानी में डूब जाते हैं और गांव के लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वही काव्या का जादुई कागज का घर बाढ़ के पानी में भी शान से खड़ा होता है। तभी काजल अपने पति से कहती है, सुनिए, जल्दी कुछ करिए वरना हम लोग इस बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। अरे, पूरे गांव में बस उस काव्या का ही घर है जहां हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इतना कहकर काजल अपने पति के साथ जैसे तैसे करके काव्या के घर पहुंच जाती है और उससे माफी मांगती है। लेकिन काव्या के मन में कोई भी करवाहट नहीं होती है, इसलिए वह उन लोगों को माफ कर देती है और अपने घर में उन्हें रहने के लिए जगह दे देती है। और जब कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है तो काजल का पति उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काव्या, आज हम तुम्हारे इस घर की वजह से यहाँ जिंदा खड़े हैं। अगर गांव में हर किसी के पास तुम्हारे जैसा पेपर का घर हो तो हर कोई बाढ़ में सुरक्षित रह सकता है। तो क्या तुम हम लोगों के लिए भी ऐसे ही कागज के घर बना सकती हो? इसमें जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। ये सुनकर काव्या बहुत ही खुश हो जाती है और फिर सब लोग मिलकर पेपर का घर बनाने में काव्या की मदद करने लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में उस गांव में सबके जादुई पेपर के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। और उस दिन के बाद से उस गांव में कोई भी बेघर नहीं होता और हर कोई पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता है।